हुई तेरी दीवानी सीजन 2 एपिसोड 414। घमंडी लड़की। महिका ने अपने माथे के बीच वाले हिस्से को एक उंगली से सहलाया। फिर वो अयान के पास चली गई। जब अयान को इसका एहसास हुआ कि महिका उसके पास आ रही है तो वो उसे अनदेखा करके वहां से जाने लगा। तभी महिका ने कहा, हे सुनो। महिका की आवाज सुनकर अयान के कदम चलते चलते रुक गए, लेकिन वो पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब आगे। महिका की आवाज सुनकर अयान के कदम अपने आप रुक गए। अयान को रुकते देख महिका अयान के पास गई और उसने उसे देखते हुए कहा, क्या तुम्हारे फोन में नेटवर्क है? महिका की बात सुनकर अयान ने एक नज़र उसके चेहरे को देखा, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। ये देखकर महिका का मुंह खुला का खुला रह गया और उसके चेहरे पर बेतहासा गुस्सा नजर आने लगा। उसने एक बार और अपने गुस्से पर कंट्रोल किया, क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही थी। उसे ठंड की आदत नहीं थी और ना ही वो इसे ज्यादा देर तक सह सकती थी। उसने अपने कदम तेजी से आगे बढ़ाए और एकदम से वो अयान के सामने जाकर खड़ी हो गई और उसे देखते हुए बोली, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? महिका को सामने देख और उसकी बात सुन अयान को फिर से एक बार अपने कदम रोकने पड़े। उसने महिका को देखा तो महिका ने कुछ सोचते हुए इशारों से कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? फिर महिका ने इशारे से ही कहा, क्या तुम्हारे फोन में नेटवर्क है? अयान कुछ पल तक महिका के चेहरे को देखता रहा। फिर उसने कहा, नहीं, नहीं है। ये सुनकर माइका की आंखें छोटी हो गई। उसने अयान से कहा, मतलब तुम सुन सकते हो? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हैं? जानते भी हो मैं कौन हूँ? ये सुनकर अयान ने उसे गौर से देखते हुए कहा, कौन हो तुम? ये सुनकर माइका एकदम खामोश हो गई। वो कुछ पल तक अयान को देखते रही। अयान भी उसे ही देख रहा था। महिका ने अकड़ के साथ कहा, शायद इसीलिए तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो नहीं कि मैं कौन हूँ। फिर वो एक गुरूर की मुस्कान के साथ आसमान में देखते हुए बोली, एमएस इंडस्ट्री का नाम तो सुना ही होगा। मैं उसकी प्रेसिडेंट एमएस हूँ, यानी कि महिका सिंह, जो बिजनेस वर्ल्ड में सबसे पावरफुल है। अब तो तुम मुझे जान ही गए होगे। इतना कहकर उसने एक लंबी सी मुस्कान के साथ सामने देखा, जहां कोई नहीं था। ये देखकर महिका चौंक गई। उसने पीछे देखा। अयान उसे इग्नोर करके फिर से जा रहा था। ये देखकर महिका ने खुद से हैरानी से कहा, क्या उसने सुना नहीं? मैंने क्या कहा? ये सोचकर महिका दोबारा उसके पास गई और उसके साथ चलते हुए बोली, हे, क्या तुमने सुना नहीं? आखिर मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें अपने बारे में बता रही थी। तुम ऐसे कैसे बिना पूरी बात सुने जा सकते हो? जब तुम जान जाओगे ना कि मैं कौन हूं तो मुझसे खुद ही माफी मांगोगे। मैं वो आगे कुछ कहती कि अयान ने अपने कदम रोककर बिना उसकी तरफ देखे कहा, एमएस इंडस्ट्री की प्रेसिडेंट, जो बिजनेस वर्ल्ड में बहुत पावरफुल है। कुछ ही सालों में एमएस ने बिजनेस वर्ल्ड में अपना राज कायम कर लिया है और बहुत समय में तुम बहुत सक्सेसफुल बन चुकी हो। तुमने अकेले ही एमएस इंडस्ट्री को टॉप पर पहुंचा दिया है। एक रूड लड़की, सिर्फ खुद के बारे में सोचने वाली एक घमंडी लड़की हो तुम। इतना कहकर उसने महिका को देखते हुए कहा, और कुछ पता करना है अपने बारे में? महिका तो अयान की बात सुनकर हैरान थी। वो आंखें बड़ी करके बस अयान को देखती रही और उसकी बातें सुनकर महिका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो गुस्से से उसे कुछ कहती कि अयान एक बार फिर से उसे इग्नोर करके वहां से आगे बढ़ गया।
ये देखकर महिका उसे अपनी सिल्वर कलर की आंखों से घूरने लगी। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, नहीं चाहिए तुम्हारा फोन। जानते भी हो महिका सिंह के पास कितने फोन हैं? इतने कि तुम गिनती भूल जाओगे, इतने कि तुम्हारी आने वाली जनरेशन भी नहीं ले पाएगी। लेकिन अयान जा चुका था। गुस्से से महिका की सांसें गहरी हो चुकी थी। उसने आसपास देखते हुए कहा, मैं खुद ढूंढ लूंगी रास्ता। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। उस इंसान की तो बिल्कुल नहीं। इतना कहकर वो जहां से अयान गया था उसके अपोजिट साइड चली गई, क्योंकि वो उससे दोबारा मिलना नहीं चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ अयान बस आसपास देखते हुए चलता जा रहा था। उसका चेहरा अभी भी एक्सप्रेशनलेस था। उसके दिमाग में क्या चल रहा था उसे देखकर ये पता नहीं लगाया जा सकता था। चलते चलते अचानक से वो रुक गया। उसकी आंखें काफी कठोर थी। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, जहां दूर दूर से उसे सिर्फ कोहरा नजर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ महिका फिर एक जगह रुककर अपनी सिगरेट निकालकर उसकी कस लेने लगी थी, क्योंकि उसे फिर लग रहा था कि वो गलत रास्ते पर जा रही है। फिर क्या था, खुद को शांत करने के लिए उसे फिर से सिगरेट का सहारा लेना पड़ रहा था। महिका ने फिर एक बार अपनी वॉच का एक बटन प्रेस किया और कुछ पल तक उसे घूरती रही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये देखकर उसने गुस्से से कहा, युवराज, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, ठंड बढ़ने से पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। इतना कहकर वो दूसरी तरफ रास्ता ढूंढने चली गई। वहीं दूसरी तरफ तारी एक जगह पर मौजूद थी। वो वहां क्यों थी ये वो खुद भी नहीं जानती थी। बस वो वहां थी। उसके आसपास ज्यादा कुछ नहीं था। बस खाली जगह थी जहां वो अपने बाइक से टिककर खड़ी थी और बस एक रास्ते को निहारी जा रही थी। उसने उस रास्ते को देखते हुए खुद से कहा, मैं यहाँ क्यों हूँ और किस लिए हूँ? मुझे 1 घंटा होने वाला है, लेकिन मैं अब तक यहाँ हूँ। यहाँ तो एक चाय वाला भी नहीं है। कम से कम एक चाय वाला तो होना चाहिए था जो मुझे गर्मा गर्म चाय पिलाए। फिर वो खुद से ही परेशान होते हुए बोली, ये गलत है, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ हूँ। क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए? इतना कहकर वो परेशानी से अपनी ही बाइक पर अपना सर मारने लगी। सर मारते मारते उसे बाइक के मिरर में कुछ लोग नजर आने लगे। ये देखकर उसका शांत और परेशान दिल तेजी से धड़कने लगा। वो बेचैन होने लगी। आपको क्या लगता है वो लोग कौन थे जिन्हें देखकर ताहिरी का दिल धड़कन तेजी से धड़कने लगा और वो बेचैन होने लगी? आप सबको ये पाठ कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।